नमस्कार, स्पोर्ट्स आवर के इस खास वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान और पूर्व क्रिकेटर रहे शाहिद अफरीदी भारत को लेकर इतना नफरती बयान क्यों देते हैं, इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। जी हां, इस रिपोर्ट्स में हम जिन बातों का खुलासा करने जा रहे हैं वो रिपोर्ट्स जो है एक टेलीविजन चैनल एबीपी न्यूज के माध्यम से हमारे हाथ लगी है और वो रिपोर्ट्स आपको दिखलाते हैं। उसमें कैसी बातें कही गई है, क्या कुछ दावा किया गया है, जिसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि शाहिद अफरीदी भारत के खिलाफ जो है क्यों इस तरीके के जहरीले बोल बोलते हैं। जी हाँ, यह वाकया 2003 का है। एबीपी के जो इस वक्त जो वहां पे जो एडिटर है नीरज शर्मा, उन्होंने इस रिपोर्ट्स को यहां पे छापा है और दिया है कि जब शाहिद अफरीदी के भाई को बीएसएफ ने दौड़ा कर मारी गोली, पूर्व पाक कप्तान बोले कि मेरे तो ऐसे बहुत भाई है, लेकिन जो है फिलहाल इस रिपोर्ट्स में आगे जो बताया गया कि शाहिद अफरीदी ने इस पूरे मामले से जो है किनारा कर लिया था। तो एबीपी की तरफ से ये रिपोर्ट दिया गया था, जिसमें एक बड़ा जो है खुलासा किया गया शाहिद अफरीदी को लेकर। बताया गया कुछ टीवी चैनलों में कि शाहिद अफरीदी का 2003 में एक भाई था, बीएसएफ ने दौड़ा कर जो है उनका इनकाउंटर कर दिया और मार दिया। अनंतनाग में एक मुठभेड़ हुआ था, इसी मुठभेड़ में। और ऐसा माना जाता है, सोशल मीडिया पे लोग इस तरीके की बातें करते हैं कि शायद जो है इसी के बाद जो है कहीं ना कहीं शाहिद अफरीदी जो है नेता बनने की चाह में, क्योंकि इमरान खान जिस तरीके से क्रिकेटर से नेता बने, पाकिस्तान के पूर्व पीएम तक की गद्दी तक का सफर उन्होंने तय किया, पीएम भी बने पाकिस्तान को। तो कहीं ना कहीं जो है इमरान खान को देखकर अब शाहिद अफरीदी भी पीएम का वो सपना देख रहे हैं, पीएम बनने का, और उसी नेता बनने की चाह में भारत के खिलाफ जितना हो सकता है जहर उगलने का काम कर रहे हैं। और उनका यह जो नफरत है शायद इसी घटना के बाद 2003 के बाद से ही शायद शुरू हो गया था, और तभी से जो है भारत को लेकर इतना नफरती बयान शाहिद अफरीदी देते आए हैं। तो एबीपी की तरफ से इस रिपोर्ट को जारी किया गया, जिसमें एक बड़ा दावा किया गया था कि शाहिद अफरीदी का एक भाई था जिसका नाम साकिब था, और बीएसएफ ने जो है अनंतनाग में एनकाउंटर में उसका जो है कहीं ना कहीं मार दिया था, उसे वो बीएसएफ के हाथों मारा गया था। हालांकि इस पूरे घटना के बाद जब शाहिद अफरीदी से इस रिश्ते को लेकर पूछा गया कि क्या कोई साकिब नाम का आपका भाई था जिसे आप जानते थे, तो शाहिद अफरीदी जो है पूरी तरीके से पल्ला झाड़ लेते हैं और कहते हैं कि वैसे तो मेरे बहुत भाई है, लेकिन इस तरीके का साकिब नाम के किसी भी व्यक्ति को मैं नहीं जानता हूं। लेकिन बीएसएफ की तरफ से जो बताया गया था कि कहीं ना कहीं जो दस्तावेज उस आतंकी के पास से मिले थे, उसमें जब जांच पड़ताल हुई तो ऐसा पता लगा कि वो शायद शाहिद अफरीदी का ही भाई था। ये रिपोर्ट एबीपी की तरफ से ये छापा गया, जो नीरज शर्मा उनके एडिटर है उनकी तरफ से। तो फिलहाल जो है इस तरीके की सोशल मीडिया में बातें कही जा रही है, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की तरफ से भी इस बात को लेकर दावा किया जा रहा है। तो अब आप समझ सकते हैं कि शाहिद अफरीदी इतना नफरती बयान भारत को लेकर क्यों देते हैं। हाल ही में जिस तरीके से पहलगाम में आतंकी घटना होता है, उसके बाद शाहिद अफरीदी का एक और बयान भारत को लेकर आता है, जिसमें वो भारत को ही दोषी बता देते हैं। अफरीदी का कहना है कि इस पहलगाम हमले के लिए भारत ही जिम्मेदार है, भारत ने ही खुद से हमला करवा दिया। इसके बाद भारत सरकार की तरफ से एक्शन लिया जाता है और शाहिद अफरीदी का जो भी सोशल मीडिया अकाउंट्स है वो भारत में बैन कर दिया जाता है। फिलहाल जिस तरीके की ये रिपोर्ट जो वायरल इस वक्त हो रही है शाहिद अफरीदी को लेकर और शाहिद अफरीदी के भाई से जुड़े इस रिपोर्ट्स को लेकर, आपका क्या कुछ मानना है? आप भी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिलहाल स्पोर्ट्स आवर के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।